बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं जी आलू चीज़ रोल। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चले जी देखें, सबसे पहले मैंने आलू लिए हुए हैं। तो आलूओं में मैं डालूँगी, ये देखें मैंने आलू जो वो उबाल के रख लिए हैं। तो उसके बाद हम पैन लिए मैं लेती हूँ और एक फ्राई पैन लिया है। तो फ्राई पैन में हम सबसे पहले ना इसको क्या फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे या ऑयल डाल लेंगे। तो देखिए जी, मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल आप भी डालेंगे और ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ये प्याज है, मैंने बिल्कुल ही बारीक चॉप किया, आपने वैसे ही कर लेना। और देखिए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ज़्यादा ब्राउन इसे बिल्कुल भी नहीं करना आपने, इस प्याज को ब्राउन नहीं करना, हल्का से घी में रखना 1 से 2 मिनट तक। और इसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। देखिए मैंने ये बंद गोभी ली है, तो ये इसमें हम ऐड करने लगे। इसके बाद ये गाजरें हैं हमारे पास, ये भी मैंने चॉप की हुई। तो साथ में टमाटर हमारे पास, ये सब्ज़ मिर्च है हमारे पास। इन सब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम इसे पका लेंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ी हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप उन सबको डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास यही थी तो मैंने यही इस्तेमाल की है। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये जो देखिए जी, जो थोड़ा सा हम इसके ऊपर अदरक को ऐसे चॉप कर दें। थोड़ा सा सिर्फ इसमें डालेंगे, ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। तो ये 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट हो जाती है हमारी सब्ज़ी। सब्ज़ी थी जी वो हमारी जो वो सॉफ्ट हो चुका। अब हम आलूओं को देखिए, मैंने जो आलू उबाल के रखे हुए थे हम उससे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसमें। और इसमें हम तमाम चीज़ें जो वो ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसे कर लिया, हाथ में जिससे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो सब्ज़ी थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए जी थोड़ा सा हम इसमें सूखा धनिया, सबसे पहले हम इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसमें थोड़ी सी, ये देखिए जी। इसके बाद हम इसमें सूखे धनिया का इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए मैं खुशक धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें हम सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ये देख लें। आप दादर मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डाल चुके हैं, इतना ही हम सिर्फ इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप अपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप कर सकते हैं। तो देखिए जी मैं इसके अंदर ना चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये देखें हम इसी के अंदर चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने ये रोल के अंदर जो वो चीज़ का काफ़ी रोल होता है, तो आप भी चीज़ इस्तेमाल करें। ये देखिए हम एज अ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास ये फ्रेश चीज़ है। ये देखिए आप इसमें ज़रूर ऐड करें। तो
मैंने इसके अंदर चीज़ जो वो डाल दी है। तो जी चम्मच भर के मैं इसमें मायोनीज़ का ऐड करने लगी हूँ। देखिए 1 चम्मच भर के आपने भी ना मायोनीज़ का इसमें इस्तेमाल कर देना है। तो देखिए जी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बनके जो है ना रोल वाला मसाला वो बनके तैयार हो चुका है। आगे हम रोल बनाते हैं अब जी। तो देखिए जी सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी 1 अंडा। इसको अच्छे तरीके से करेंगे हम मिक्स। और इसके अंदर हम डालेंगे दूध। अंडे के अंदर ही दूध डालेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। आप शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें चीनी का, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक का ही इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे जी मैदा। देखिए ना तो जी देखें अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर अच्छे तरीके से। तो देखिए जी जो हमारा रोल के लिए जो बैटर है वो मैंने तैयार कर लिया। इतना से ही थिकनेस होनी चाहिए इसमें, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना। तो जी हम अब अपने जो रोल के परांठे है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखें आपने बिल्कुल ही हल्की आंच से रखनी है इसके ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा आंच हुई तो फिर आपके जो रोल वाले परांठे हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। हमारा जो बैटर है परांठों के लिए वो मैंने तैयार कर लिया है। वो रोल बनाएंगे तो इतना ही थिकनेस होनी चाहिए इसमें। तो अब हम चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। आपने देखिए जी हमने हल्की सी आंच रखनी है इसके ऊपर, अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये अच्छे से नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर बैटर डालने लगे हैं देखिए, और मैं इसको चम्मच की मदद से फैला लूँगी। तो देखिए जी अब हम इसके ऊपर एक साइड पे इसके घी लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे जो है ना रोल के लिए परांठे बना के तैयार कर लेने हैं। ऐसे ही जी हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही बना के तैयार करने हैं सारे। तो देखिए जी जो हमारे रोल के लिए परांठे थे वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें जो हमने मसाला बनाया था वो डालेंगे एज अ रोल के लिए। ऐसे ही हम चारों परांठों को, जो चारों परांठे हमारे ये ऐसे आपने इसे बनाकर एज अ हम इन चारों को ऐसे ही बना लेंगे। तो एक इसी तरह हम दूसरा बना लेंगे। ये देखें जी अगर ये आपसे ऐसे नहीं बन रहे तो एक मैं आपको और भी ट्रिक बताती हूँ। अगर आपसे ऐसे रोल ना हो तो ये देखें हम ऐसे भी बना सकते हैं। हमारे पास ये स्टिक है और ये स्टिक जो मैं आपको एज अ यूज़ करके बताती हूँ इसमें। ये देखें ये छोटी सी स्टिक है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि आपसे ये रेसिपी में नहीं बन रहे तो आप एज अ ऐसे भी इसे रख सकते हैं। रोल आपका बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। स्टिक को आप छोटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आपको ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर आपके रोल वैसे नहीं बन रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही हम अपनी ट्रे एज प्लेट में रख सकते हैं। ये देखिए जी हमारा ये भी बन चुका है रोल। तो ये लास्ट पे हमारा रह चुका है। ये देखिए हम इसको भी ऐसे ही बना देंगे। देखें
और इसके बाद हम अपने रोल्स को ऐसे ही इसमें हम, ये देखिए जी हमारे जो रोल है सेम वैसे ही बनेंगे। तो अगर आपसे वैसे ना बने तो इसके लिए आप इसको रोल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको रोल करके बता रही हूँ, ये सेम ऐसे। और इसके बाद वैसे तो वैसे बन सकता है ना, ये खुले ना, ताकि हमारा रोल, इसके लिए हम ऐसे, ये देखिए अब ये रोल जो है हमारा वो खुलेगा नहीं। तो ये देखिए जी जो मैंने वो बैटर बनाया था पराठों के लिए, उसी को मैंने थिकनेस को, तब ज़्यादा थिकनेस थी इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिकनेस थी तो हमने पराठे वो जो थे रोल थे बनाए थे वो। अब हम इसमें कम थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर लेंगे। और देखें अब हम इन रोल्स को ऐसे ही इसमें एक दफ़ा करेंगे और इसके बाद हम ऐसे ही, ये देखें जी मैं आपको बता देते हैं, ये देखिए ये हम ऐसे ही, ये मैंने 2 से 3 डबल रोटी ली हैं, तो उसको मैंने ब्रीक ब्रीक बिल्कुल आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना है और अच्छे तरीके से। इसके बाद हम रोल को फ्राई पैन में रखेंगे। ये देखिए जी मैंने इसे फ्राई पैन में रख दिया है। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा इसमें आपने ऑयल या घी इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे बनाना है, क्योंकि ये तो पहले से ही सब कुछ इसमें जो हमने पका चुके हैं, लेकिन जो चीज़ है वो इसमें जो अच्छे तरीके से हो जाए, और बिल्कुल ही हमारे जो बिल्कुल हल्के हल्के से आपने रेड करना है इसे। देखिए जी मैंने 2 तरीक़ों से इसे ऐसे हमने यूज़ किया, आप ऐसे या ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जी साइड मैंने इसकी चेंज कर दी है और अभी थोड़ी ही देर में ये जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर इनका आया है। और आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और उम्मीद है जी आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, हम सबको भी आप लोगों से ही उम्मीद होती है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो देखिए जी ये हमारे जो बहुत ही अच्छे बन के जो है वो तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे। हम इसी की भी साइड जो है वो चेंज करके आपको बताते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे बनके जो हमारे चीज़ रोल वो तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो हमारे चैनल कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताएं कि हमारी जो रेसिपी वो कैसी बनी है। तो देखिए जी अभी हम आपको ना ऐसे काट के बताते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारे जो चीज़ रोल है वो बहुत ही यमी और टेस्टी बने हैं। देखें